तो सज्जनों, बात किस मौके की है कि जिस समय वो कृष्ण भगवान और अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन को घमंड हो जाता है कि भाई मेरे से बड़ा धनुर्धर और मेरे से बड़ा भगत कोई नहीं है। लेकिन जब महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद में अर्जुन जब जंगल में निकला तो एक छोटा बच्चा था, धीर ध्वज, उसने उसको बाणों में हरा दिया और आन के कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़ लेता है, हे भगवान, मेरे को आज एक छोटे बच्चे ने परास्त कर दिया। मैं ये मानता था कि मेरे से बड़ा कोई भी धनुर्धर नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहने लगा, रे तेरा घमंड हो गया, तेरे से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन तेरे से बड़ा भगत भी इस दुनिया में एक और है। कि महाराज बताइए कौन है? तो कृष्ण भगवान एक माया रूपी शेर को ले लेते हैं और अर्जुन और कृष्ण दोनों बाबा जी का भेष धारण करके राजा मोर ध्वज के पास पहुंच जाते और जाकर उसके दंडवत प्रणाम करी। राजा न्यू कहने लगा, महाराज बताइए क्या सेवा करूं? कि भाई सेवा तो बाद में करना, पहले 3 वचन दे दीजिए। कि महाराज कौन से? कि 3 वचन देगा तब हम सेवा पानी की हाँ भरेंगे, नहीं तो नहीं। कि महाराज 3 वचन दे देता हूं। राजा मोर ध्वज ने 3 वचन दे दिए और वो साधु न्यू कहने लगे, भाई पहला वचन, हमारे पास एक शेर है, वो मांस खाता है, ये जी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा वचन ये है कि वो मांस अपने लड़के का, तुम्हारे लड़के का खाएगा। कि महाराज मेरे लड़के का? कि हाँ। और तीसरा वचन ये है कि राजा और रानी मिलकर उस लड़के को आरा लेकर खुद काटे। जब वो मांस शेर खागा, और एक शर्त और भी है, अगर काटते समय दोनों की आंखों में आंसू आ गए तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा, भूखे ही चले जाएंगे, वचनहारी हो जाओगे। तो राजा और रानी लड़के को बीच में बिठा के और उसको काटने लग जाते हैं। देखिए लोगों, समय कुछ नहीं पता चलता क्या करवा देता है, और दोनों एक दूसरे को देख के और आरा चलाते हैं। बीच में लड़का बैठा है और राजा रानी की, रानी, हाँ महाराज, आज मैं वचन हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपने ऐसा मुंह बनाया, साधु संतों का ये कहना है, अगर बीच में काटते समय आंसू आ गए तो मैं वचनहारी हो जाऊंगा, शेर भूखा चला जाएगा। नहीं महाराज, आप इस आरे को साइड में रख दीजिए, क्योंकि मैंने 9 महीने तक अपने बेटे धीर ध्वज को अपने गर्भ में पाला है, और आज केवल उन संतों के लिए, उन संतों के वचनों को पूरा करने के लिए आप मेरे बेटे इकलौते पुत्र धीर ध्वज को आरे से काट दोगे महाराज। रानी, हाँ महाराज। धीरज रख। नहीं महाराज। बीचों बीच चलाना रे यारा, बीचों बीच चलाना यारा, और रानी सही पकड़ के बता कैसे खींचुआ पिया जी मेरा कर्जा गड़े के। रानी सही पकड़
हाँ महाराज। मैं भी वचनहारी हो जाऊंगा। मान जा मेरी बात, ऐसी स्थिति पैदा मत करे। नहीं महाराज, मैं अपने इकलौते पुत्र धीरध्वज को दान में नहीं दे सकती। उन संतों को आप कुछ धन माया दे करके भेज दीजिए वापस। हमारे घर में बहू भी बैठी है। तेरा वचन भरा के लिए संतान, वचन भरा लिए संता की कुछ बात समझ ना पाया। लौटा देते संतों को कुछ दे करके धन माया। और न्यू बोले मारा शेर जमा दे, कई रोज तना खाया। सब तरिया की बनी रसोई, फिर क्यों ना जिमाया। सब तरिया की बनी रसोई, क्यों ना शेर जमाया। और धीर धवज का मांस मंगाया, धीर धवज का मांस मंगाया। और बीचों बीच चक्कर पता कैसे खींचवार पिया जी, मेरा कालजा धर के। बीचों बीच दौड़ाया, गाड़ी सही पकड़ के। ऐसे बीचों आरतिया दी, मेरा कालजा धर के। रानी, हाँ महाराज। मेरी अनुभूति को समझ, मेरी परेशानी को समझ। कैसे महाराज? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ महाराज। मेरे इकलौते पुत्र धीरध्वज की जान बख्श दीजिए। आपके हाथ में है जो कुछ है, मैं अपने इकलौते पुत्र को दान में नहीं दे सकती। मेरी बात सुन ले। कहिए। वज्र का करे लिए हिया तू, वज्र का कर लिए हिया तू। और ना करिए मन मारा। आज तलक ना सुनी खींचती माँ बेटे प्यारा। तेरे मन की हालत समझू, तेरे मन की हालत रानी समझू तू सुख सारा। इन हाथों से कैसे चीरू मेरा बेटा प्राण प्यारा। और इन हाथों से बेटा प्यारा। और बह खून की धारा शर्म में, बह खून की धारा सिर में। जब चल रहा रंग के। कैसे खींचती आज ये बता मेरा कालजा धर के। बीचों बीच दौड़ाया, गाड़ी से ही पकड़ के। ऐसे आरतिया जी,
रानी हाँ महाराज। लाज बचा ले। नहीं महाराज, वचन आप नारी। मुझे कुछ और काम यदि सौंपते हो तो मैं पूरा कर्तव्य अपना सच्चे धर्म के साथ करूंगी, परंतु मेरे इकलौते पुत्र को मुझसे मत छीनिए महाराज। एक मर्द मानस होते हुए दिल तो मेरा भी ऐसा है। इकलौते पुत्र धीर ध्वज के अलावा आखिर मेरे पास और संतान है ही क्या महाराज? सुन ले मेरी बात। कहिए महाराज। तेरा वचन हारे कौन तराई, वचन हार ओण तराई, और होवे धर्म की तेरे धर्म की खातिर पड़गी सुत की जाने खपानी, और भूखे जाएंगे शेर रानी, भूखे जाएंगे संत द्वार से हो जाएगी परेशानी। एक बेल थी फल लागण की कर दी खत्म कहानी, एक बेल थी फल लागण की कर दी खत्म कहानी, और कट जाएगी जिंदगानी मारी, कट जागी जिंदगानी मारी, और रानी न्यूगर पड़ के पता कैसे की तुआर पिया जी मेरा कालजा धर के। गाड़ी सही पकड़ के कैसे खींचूं पिया जी मेरा कालजा धर के। रानी हाँ महाराज। थोड़ी बार और मत बोल, बस थोड़ा सब्र कर ले, काम सारा पूरा होने हो रहा है। नहीं पिया जी, नहीं महाराज, आप इतने अन्यायी कैसे हो सकते हो? आप अपने इकलौते पुत्र धीर ध्वज की जान कैसे ले सकते हो महाराज? अरे भेज दो उन संतों को यहाँ से, मुझे किसी संत का कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आप वचनहार होते हो तो मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं है मेरे लाल के आगे, मुझे मेरा लाल चाहिए महाराज। विद्याधरणी, विद्याधरणी तेरा नाम है, लेकिन ये पन्ना आरा उठा और चला। देखिए, मैं एक बाप होते हुए एक राजा भी हूं, और एक तू माँ होते हुए रानी भी है। यो तो आपने निभाना पड़ेगा, और थोड़ी देर और मत बोला। देखिए लोगों, एक राजा के पास भी ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन उसकी तो परीक्षा चली हुई थी। कृष्ण भगवान खुद परीक्षा ले रहे माया रूपी शेर बना के, और उसको मांस खवाने के लिए बोलते हैं। बोलिए मन्या रानी, थोड़ी देर मत बोलिए, महाराज। चुप। ये रो थोड़ी देर में आर रानी, थोड़ी देर में आरा रानी, थोड़ी देर में आर रानी, आर पार हो जावेगा बेटे का दुख मेरे पिया, बेटे का दुख मेरे ते पिया,
सहा नहीं जावेगा। लोगों आज संग मेरी भी नहीं रही, ऐसा काम नहीं होता कभी। महाराज आपके पास लाखों करोड़ों की धन माया है, आप तो महाराज हो, राजा हो, तो उन संतों को द्वार से वापस लौटा दीजिए महाराज। उनकी झोली में आप कुछ भी भर दीजिए, परंतु मुझे मेरे पुत्र से दूर मत कीजिए महाराज। और थोड़ी देर में आर रानी, थोड़ी देर में आरा रानी अरे आर पार हो जावेगा। बेटे का दुख मेरे ते पिया सहा नहीं जावेगा। और तेरी अख्या में आंसू आगे, तेरी आँखों में आंसू आगे तै शेर मांस नहीं खावेगा। दुनिया में इस पत्थर दिल पिया कोई बिरला पावेगा। दुनिया में समंदर दिल कोई बिरलाए पावेगा। और राज कंवर का लाल लिखेगा, राज कंवर का लाल लिखेगा। रानी मान जा मेरी बात। हो जाती है परेशानी, कभी कभी ऐसे भी हो जाती है। अरे राज कंवर का लाल लिखेगा, राज कंवर का लाल लिखेगा। अरे कलम लहू में भर के पता कैसे खींचुआ